हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर। आज हम बेसिकली बात करने वाले प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में बोर्ड में कहाँ से बेसिकली टॉपिक से क्या बनकर आते हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो बेसिकली बोर्ड में दिखेगा दिखेगा हूबहू दिखेगा। आई बस समझ में नहीं तो बस ये आप पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, यही आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनकर आएगा। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कल हमने कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर दिया था, आज कुछ टॉपिक पर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे लिखा ट्रिग्नोमेट्री लिखा प्यारे बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री हमने कल उसमें प्रीवियस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहली बार चैनल पर विजिट करें, जरूर प्रीवियस वीडियोस को देखें और मैंने हर एक चैप्टर क्लियर किया एमसीक्यू के साथ, तो अब उसे जरूर ध्यान से देखें, अच्छे से सीखें। हमारे उसमें 5 बेसिकली जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे बेसिकली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, पूरे एनसीईआरटी कंप्लीट मिलेगी। तो इसलिए आप मेरे प्यारे बच्चों यदि पहली बार चैनल पर विजिट करो तो जरूर प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो भी चैप्टर का क्वेश्चन का मतलब क्लियर नहीं है, जो भी टॉपिक नहीं क्लियर है, आप जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हो, समझ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में आनी क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो जब हम प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो बात आती है पेपर में आता क्या है। देखो इसका प्यारे बच्चों पहली बात तो वेटेज याद रखो, 10 से 12 नंबर का वेटेज बनेगा टोटल। कितने का? 10 से 12 मार्क्स का। देखो आप ब्लू प्रिंट आपको सीबीएसई ने जो गाइडलाइन में दिया होगा वो 8 मार्क्स का हो सकता है, दिखाया हो 8 या 10, लेकिन जो पेपर बनेगा, पेपर में जो बनकर आएगा, पेपर देखो बच्चों हमेशा और करके भी रहता है। तो इस तरीके से ये तो ऑन एन एवरेज देखा जाए टोटल तो 80 मार्क्स नहीं बल्कि क्या है लगभग अप्रोक्सीमेट 100 मार्क्स तक का है। तो इस वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है वो 10 to 12 मार्क्स का है। कितने का है? 10 to 12 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि इनमें क्या क्या आ सकता है। तो आने का पहला चांस होता है सर, एक होगा आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा सर जी? वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड का मतलब है कि जिसमें सर आपको एंगल्स के बेस पर होगा। जैसे ये ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे कुछ लिखा है। अपन में जो है प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया आइडेंटिटी 10-30 डिग्री, बट अब इसको सॉल्व करो। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। आई बात समझ में नहीं? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा तो वो आपको बेसिकली क्वेश्चन बनता है। क्लियर। एक बहुत ही ये तो हो गया एंगल बेस्ड। जो पहली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा जैसे बेसिकली दे रखा है साइन, बेसिक कॉन्सेप्ट है साइन ए बराबर जैसे कुछ वैल्यू दे रखा, बताइए अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां से भी कभी जब पेपर इजी होता है, जो बेसिक मैथ वाले प्यारे बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि अगर साइन ए बराबर 3/5 दिया गया तो देन यू कैन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आगे का 5 बताइए। तो उस केस में यहां से भी उनके ऑलरेडी क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, प्लीज बोल क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद अगला बात करते हैं, हमने दूसरा बात कर लिया। एक इस तरीके का भी प्यारे बच्चों आता है, जैसे मान लीजिए सपोज 10a प्लस b बराबर दे रखा 30 डिग्री और 10a माइनस b जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो आपको दे रखा 60 मीन्स 60 डिग्री लिख सकते हो, इस तरीके का दिया हो। ठीक है, इसी में एक फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर देते 1/√3 दिया हो या √3 दिया हो, और उसमें ये कहा कि a प्लस b की जो वैल्यू है ग्रेटर 0 डिग्री बट लेस देन क्या हो 90 डिग्री, इस तरीके से कंडीशन हो सकता है। और ये लिखा हो a ग्रेटर देन क्या होगा बी होगा। इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है, लगभग हर साल आ ही जाता है, ये बहुत बार रिपीट होता गया आज तक का। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न ये 3 मार्क्स में आता है प्यारे बच्चों। आंसर आपको पता है किस तरीके से, बस ये 10a प्लस बी लिखा है 10-30 का होना चाहिए, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो ये आपका बेसिकली जो है यहाँ पे क्या है आपका 1/√3 जैसे हमने लिखा है, तो इस तरीके से भी बेसिकली आपका बन जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान में क्या है रखना पड़ेगा कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट दिन हम ये बात करें तो ये तो हो गया हमारे बेसिकली प्यारे बच्चों 10a प्लस बी a माइनस बी के खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्रूफ दैट क्वेश्चन। क्या है? प्रूफ दैट क्वेश्चन। तो प्रूफ दैट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमेशा 3 to 4 मार्क्स में ऑलवेज आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रूफ दैट क्वेश्चन जो भी हम करने वाले हैं, या मतलब हमने प्रीवियस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस कराए। यदि आप उनको पूरा पढ़ लेते हैं तो आप जरूर बेसिकली पेपर में करके आएंगे और वही क्वेश्चंस उनमें आएंगे। आई बात समझ में? अब प्रूफ दैट क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए सपोज लिखा, ठीक है भाई, ये तो आपको पता है कि जैसे रूट में लिखा 1 प्लस साइन या क्या लिखा 1 प्लस कॉस ए लिखा है। अब इसको प्रूफ करिए, लेट सपोज मान लीजिए 10a/2 या 10a लेट सपोज, ऐसे मान लीजिए सपोज। अभी मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन राइट है, बट ये आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन प्रूफ दैट के काफी आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। साइन ए माइनस कॉस ए जो है
प्लस का 1 अपन साइन ए प्लस जो है कॉस ए और प्लस का 1 ऐसा कुछ होता है, तो उसको आपको प्रूफ करना होता है हमारे ख्याल से साइन ए प्लस कॉस ए या सेक ए प्लस टेन ए करके ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का पेपर में, या तो साइन के फॉर्म में रहता है या टेन और कॉट के फॉर्म में रहता है प्यारे बच्चों, दिया रहता है या टेन कॉट में रहेगा तो साइन अपन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन, तो ये तीन तरीके का पैटर्न बताया गया, एक मींस जो है साइन ए का, और फिर एक प्यारे बच्चों कुछ और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास से छूट रहा है, एक टाइप और है, टाइप नंबर 4। उस टाइप 4 में ये होता है प्यारे बच्चों कि आपका बेसिकली आंसर जो है जैसे सेक ए क्या बताना, जैसे सेक ए का मतलब पूछा गया है, सेक ए का अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रेशियो बताइए, मतलब कि उसको सेक ए का फार्मूला जनरेट करिए, जैसे आपका टेन ए मतलब कॉट ए सेक कोसेक ए और इसके बाद साइन ए और कौन सा बचा कॉस ए। तो ये अदर 5 मतलब कि सेक ए को इन 5 में ब्रेक करके बताना होता है सेक ए का फार्मूला जनरेट करने का। तो ये भी काफी ज्यादा पेपर में आ चुका है, बस समझिए ये 4 मार्क्स में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये टोटल टाइप 4 प्रकार के क्वेश्चंस बने। इन 4 प्रकार के क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पेपर में 101% कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ये 4 टाइप ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना है खास तौर, तो आप पेपर में जरूर कर लेंगे मेरे भाई बहन लोग। अब हम आगे बढ़ने वाले प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप क्या है सर जी? सम एप्लीकेशन। तो ये था प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि कहां से पेपर में आता है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चंस मिनिमम, आपको 2 क्वेश्चन मस्ट है देखेंगे। हो सकता है देखो एमसीक्यू की वजह से हमें 3-4 बोलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा, वो बिल्कुल सिंपल सा होता है प्यारे बच्चों। कैसा कि भैया देखो टावर है, टावर से बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, और बताइए बेस उससे मतलब उसके फुट ऑफ टावर से उसकी जो दूरी है वो इतना है, तो बताओ हाइट कितना होगा। तो आपको पता है प्यारे बच्चों हाइट अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेस जो होता है क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके एमसीक्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं तो वहां पे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए सपोज एक बच्चा है, अब वो बेसिकली उसका मतलब ऑब्जर्वर की आई उसकी हाइट है 8 मीटर, लेट सपोज टावर की हाइट इतनी है, वो टावर के टॉप को देखता है, टावर के टॉप को देखता है ऑब्जर्वर, तो उस केस में बताइए हाइट ऑफ टावर कितना होगा। ये बेसिकली वो ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी कुछ दे रखी हो एक्स या समथिंग करके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताइए हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के किनारे खड़े हो, अब उसमें जैसे ठीक है समुद्र, अब वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई टावर है, लाइट टावर है समथिंग, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लेगी कि उसके बेसिकली जहां ऑब्जर्वर है या समथिंग जहां खड़े हो उसके बेसिकली फुट ऑफ टावर मतलब टावर जैसे मान लो कोई लगा हुआ लाइटिंग का, उसके टावर पर इतना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो इतना बन रहा है, तो बताओ कितना होगा हाइट ऑफ टावर। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। बोलो क्लियर हो गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि सर जी टावर है, टावर मतलब कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप पे सर जी कोई स्टैचू या मतलब फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग से हाइट इतनी है, तो उस केस में बेसिकली आपको मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल बताओ। स्टैचू मतलब वो जो आप स्टैचू बोल सकते हो या मतलब फ्लैग की हाइट दे रखी है, तो आप पेडेस्टल की हाइट बताओ, बेस इतना है। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन काफी पेपर में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? या ऐसा हो गया कि एक शिप है, दोनों शिप के बीच की दूरी मतलब एक बिहाइंड है इतना 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताइए सर जी हाइट ऑफ मतलब टावर कितना, मतलब ये हाइट ऑफ टावर कुछ क्या होगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है समुद्र के किनारे टावर है, 2 शिप है, देख रहे हो है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब रही पैटर्न हुई आपकी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद अगला बात करते हैं प्यारे बच्चों सर्कल। जब हम बेसिकली सर्कल के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सर्कल में सिंपल सा होता है, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों अब यहाँ सर्कल है, उसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट P है, उस पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन हुए हैं,
ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा, 80 डिग्री बन रहा है प्यारे बच्चों। तो ये बताइए कि ये मतलब सर्कल का सेंटर है वो, तो उस केस में जो है प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए एंगल कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 80 दे रखा है, ये 90 हो गया, तो ये बाइसेक्ट होता है तो 40 हो गया, तो ये कितना 9 4 13 5 180 में से घटा दिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन काफी ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है एमसीक्यू में प्यारे बच्चों। क्लियर है कि नहीं। और फिर दूसरा कहोगे सर कैसा पूछा जाता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जाता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है कॉर्ड, बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल को टच करता है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ। तो ये आपको बताना होगा। तो रेडियस आपको दोनों की दे रखी होगी, उसके बेस पर आप क्या करोगे सर, फाइंड आउट कर लोगे। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यदि ये आ जाएगा तो इस तरीके जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर दे रखा, बड़ा वाला कितना भी 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले कितना हो 4 सेंटीमीटर। तो अब ये 5 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा पेचीदे हैं और ये काफी ज्यादा पेपर में आते हैं मेरे भाई बहन लोग। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट माना जाता है पेपर के पैटर्न पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें अच्छे से समझ में आ रहा। अब इसके बाद बात है सर जी, कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपने देखा कि भैया मान लीजिए सपोज ये सर्कल है, उसके चारों तरफ टेंजेंट को इस तरीके से मीट कर दिया, तो आपको ये कहा गया कि भैया ये लेंथ प्रूफ करो, ये बराबर ये जैसे मान लीजिए सपोज ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, समझे कि नहीं। अब इसको पी जहां पे टेंजेंट पॉइंट क्या है पी क्यू आर एस है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रूफ करने को आता है कि एपी प्लस पीबी बराबर जो है डी आर प्लस आर सी होगा, या ऐसा कुछ बन सकता है। बोलो क्लियर हो गया, आई बात समझ में। नहीं तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आप इसे ध्यान रखेंगे, इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन एक आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल है, अब उसकी टेंजेंट पॉइंट इस तरीके से आपका बना हुआ है। अब इसके ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से रेडियस आपको कुछ इस तरीके का, आपका क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का बोल रहा हूँ ये प्यारे बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन है। उसमें एरिया मतलब ये डिस्टेंस बताना है दूसरी तरफ की, एक आधा आधा पता इतना इतना कुछ ऐसे, तो आपको लेंथ बताना था एसी समथिंग करके। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ सर्कल का, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका प्रूफ दैट भी आ सकता है। आई बस समझ में नहीं, रोम्बस प्रूफ करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये थे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पैटर्न पेपर का जो बेसिकली बोर्ड में आपको देखने को मिला है। लास्ट में हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी बातें सारी तरह का क्वेश्चन लिख के लाएंगे और उसमें आपको हम जरूर बताएंगे। इसलिए चैनल पर जरूर जुड़िए, चैनल पर बातें सीखिए और आगे इन फ्यूचर में मतलब मैथ के पेपर में एक अच्छे मार्क्स की तरफ जा सके। और जिन बच्चों का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है, जरूर मेरे चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपको वहां सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी बात पर विश्वास है तो आप जरूर प्लेलिस्ट को देखिए। एमसीक्यू में दिक्कत है तो एमसीक्यू के करने के तरीके आपको शॉर्ट ट्रिक हमने बहुत देते हैं, यदि आप एमसीक्यू हमारा देखेंगे तो आप उसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे चैनल पर जुड़ करके प्यारे बच्चों आप जरूर देखिए, अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।